नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुणों के बारे में कि ये गुण क्या है। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि गुण जो है वो 3 प्रकार का होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सभी लोगों ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, हर ग्रंथ में ये आता है, हर ग्रंथ में ये तीनों गुण आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये प्रकृति का गुण है, लेकिन हमने कभी इसको समझा नहीं, बोध नहीं किया। हमने सिर्फ पढ़ा ज्ञान को और ज्ञान को दूसरे को दे दिया कि भाई ऐसा है, ये सब प्रकृति का गुण है। पर आज हम उसको समझेंगे। देखिए, ज्ञान को जब तक आप बोध नहीं कर सकते, बोध नहीं करेंगे, तब तक हमको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम सिर्फ अक्षरों में रह जाएंगे, पढ़ते पढ़ाते। पर अब जब हम बोध कर लेंगे तो हम उसको रियलाइज जब कर लेंगे तो दूसरे को भी हम रियलाइज करा सकते हैं। तब प्योर ज्ञान का अनुभव होगा। ज्ञान का बोध होना ही बुद्ध है, बुद्धि की प्राप्ति है, बौद्ध की प्राप्ति है। तो ये ज्ञान जो है उसको रियलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये हम आज जाने कि प्रकृति का 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। 3 प्रकृति का गुण है। तो दोस्तों, ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द में, इस शब्द के बीज की तरह होता है। जैसे बीज में अनंत वृक्ष छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, इसी तरह हर शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ रहता है। अर्थ और सारा उसका ज्ञान भी उस शब्द में छुपा हुआ रहता है। तो ये जो है गुण किसका है? प्रकृति का। प्रकृति क्या है? प्रकृति हम यूजुअली बोलते हैं, अरे इसका प्रकृति बहुत खराब है, इसका प्रकृति बहुत अच्छा है। ये जो तूफान वगैरह होता है ना, क्या करे, ये प्रकृति है, प्रकृति का नेचर का ये स्वभाव है। तो देखिए, यहाँ पे स्वभाव भी है। तो प्रकृति जो है उसको हम स्वभाव भी बोल सकते हैं। स्वभाव, स्व मतलब स्वयं का भाव जो दिखता है, भाव मतलब जो दिखता है, हमें प्रतीत होता है, जो बाहर की तरफ, अंदर जो भाव है वो बाहर की तरफ जब दिखता है वो स्वभाव है। ठीक है, तो ये स्वभाव जो है वो किसका है? जो प्रकृति है वो किसका है? ये ब्रह्म का है। ये ब्रह्म का स्वभाव है। देखिए, हमारे शरीर में जब भाव आते हैं, कोई भी स्वभाव हम क्रिएट करते हैं, सुख का, दुख का या हंसी का, मजाक का, वो सब हमारी शरीर पे दिखता है, अंदर नहीं दिखता है। वो हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारे शरीर के बाहर की तरफ दिखता है, जो हमारा स्वभाव है। तो इसी तरह ब्रह्म का जो स्वभाव है वो उसके बाहर प्रकट होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ब्रह्म का बहिरंगा शक्ति। जो प्रकृति है ये ब्रह्म के बाहर प्रकट होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बहिरंगा शक्ति। और जीव जो है, जो चेतन है, जो पुरुष है, वो उसके अंतरंगा शक्ति है, स्वांश है, खुद का चेतन स्वरूप है। ठीक है, तो ये हो गया स्वभाव। और स्वभाव कैसे होता है कि देखिए, हमारे चेहरे पे अब खुशी आया, कुछ घटना घटी तो हमें दुख हो गया, फिर गुस्सा हो गया। इस तरह का स्वभाव जो है हम बदलता रहता है हर पल। तो ये स्वभाव बहिरंगा है और हर पर बदलता रहता है, आता है और जाता है, आता है और जाता है। तो ये जो स्वभाव है ये टिकता नहीं है, ये आता है और जाता है। ठीक है, ये जो आना जाना है इसको हम ये पूरा ब्रह्मांड में ये हो रहा है, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, सृष्टि जो है, उसमें यही चल रहा है, आना और जाना, जिसको हम सृष्टि और प्रलय के नाम से जानते हैं। उत्पन्न होना और विलीन होना, ये जो स्वभाव है इस तरह से आता है। हम अपने को देख के ये हम जान सकते हैं। ठीक है, इसको समझ सकते हैं। जैसे स्वभाव हमारे चेहरे पे प्रकट होता है और चला जाता है, प्रकट होता है, चला जाता है। जैसे हमको कुछ सामान मिलता है तो हमें खुशी होती है, फिर छीन जाता है तो दुख होता है। तो मिलना, बिछड़ना, उत्पन्न, प्रकट, जन्म, मरण, ये सब स्वभाव है। किसका? ब्रह्म का। स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। तो ये प्रकृति का जो स्वभाव है ये उत्पन्न और प्रलय होना, इसीलिए समस्त ब्रह्मांड में
पूरे सृष्टि में सिर्फ यही होता रहता है। उत्पन्न होता है फिर विलीन हो जाता है, उत्पन्न होता है फिर विलीन हो जाता है। तो ये स्वभाव का, ये प्रकृति का स्वभाव ही है ऐसा होना, और ये प्रकृति के हर कण कण में ये स्वभाव व्याप्त है। इसी तरह से हर कण में ऐसा होता है, हर कोशिका के अंदर जाएंगे तो भी वही होता रहेगा, उत्पन्न होना और प्रलय होना, क्योंकि यही बहिरंगा शक्ति का स्वभाव है। और ये टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, इसलिए ये आता है और गायब हो जाता है। इसलिए हम इसको इल्यूजन कहते हैं, माया कहते हैं, क्योंकि हम इसको पकड़ नहीं पाते। ये प्रतीत होता है फिर चला जाता है, तो हम इसको पकड़ नहीं पाते, ये इल्यूजन की तरह है, तो इसलिए हम इसको माया कहते हैं। हर शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा, हर शब्द जो आप पढ़े हैं सबका इसमें अर्थ है, ठीक है। एक हो गया स्वभाव जो कि उत्पन्न और प्रलय, दूसरा हो गया टिकता नहीं है, ये चला जाता है, इस और इल्यूजन है, माया है ये, ठीक है। उसके बाद ये टिका नहीं, और उसके बाद ये जो आता है चला जाता है, इसको क्षणभंगुर कहते हैं। क्षण में टूट जाता है ये, फिर पल में सुख आया, चाहे हंसी आई, फिर टूट गया, तो इसलिए इसको क्षणभंगुर कहते हैं। यही चीज पूरे यूनिवर्स में होता रहता है और हर वस्तु में होता है। ये हमें प्राप्त हुआ फिर छीन गया, ये शरीर भी मिलता है, शरीर चला जाता है, तो इसे क्षणभंगुर इसीलिए कहते हैं, क्षण में भंग हो जाता है ये, ठीक है। तो ये सब आपको समझनी है। जैसे हमको प्यार मिला, प्यार छीन गया, तो ये हमको, ये जो भौतिक सृष्टि हुई है बहिरंगा शक्ति से, उसका स्वभाव है कि मिलना, बिछड़ना, उत्पन्न होना, प्रलय होना, दिखना, गायब हो जाना, ये सारा चीज जो है, जन्म मृत्यु, ये सारा चीज उसका ही स्वभाव है, और ये होते रहेगा। हम इसको कभी पकड़ नहीं सकते, हम इसको रोकना चाहे वो बेवकूफी है। इसी से हमको दुख मिलता है, क्योंकि हम प्रयत्न करते हैं रोकने के लिए उसको, जबकि हम इसको समझेंगे कि ये उसका स्वभाव है, यह कभी हाथ में नहीं आने वाला है। जो पकड़ने वाला है वही क्षणभंगुर है, जो प्रयत्न कर रहा है वो भी क्षणभंगुर है। वो जो प्रयत्न है वो थोड़ी देर के बाद प्रयत्न टूट जाएगा, वो प्रयत्न भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रयत्न करना, उसको रोकना, ये मूर्खता का काम है, ठीक है। तो ये स्वभाव है, और सब में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ये वीडियो तो खत्म होना है, 15 मिनट 20 मिनट बाद ये खत्म तो होना ही है। तो ये शुरू किया है और खत्म होना है। हर चीज जो भी शुरू हुआ है उसको खत्म करना ही है, ठीक है। ये पूरा सत्य है, इसको आपको मन में बैठा लेना है, और ये जब मन में बैठ जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और आप अपने आप को स्थिर पाएंगे, विचलित नहीं होगा। वही स्थिर जो है वही स्वरूप है, अपने स्वरूप में आ जाना, यानी कि जो चेतन है वो स्थिर है, वो शांत स्वरूप है। और ये जो कुछ प्रतीत होता है, सब कुछ जो घट रहा है, ये उसके स्वभाव है, उसके बहिरंग में प्रतीत हो रहा है, प्रकट हो रहा है, ये उसका स्वभाव है, आना जाना, पर वो बीच में वो स्थित है, वो स्थिर है। वो स्थिर तभी होगा जब उसको ज्ञान हो जाएगा प्रकृति का। वो इसलिए वो भटक रहा है, क्योंकि उसका जो इंद्रियां है वो इस जो उत्पन्न प्रलय को देख रहा है, इसलिए वो उसका भी आंख इस तरह से घूम रहा है, इसको उत्पन्न को, प्रलय को, उत्पन्न को, प्रलय को, तो इसलिए वो देख रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि ये सब इसके तरफ उसका इंद्रियां हैं। जब वो अपने तरफ आ जाएगा तो ये सब उसको दिखेगा नहीं, वो शांत हो जाएगा, और ये तो चलता रहेगा, प्रकृति का खेल चलता रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो देखिए, उत्पन्न हुआ और प्रलय हुआ, उत्पन्न हुआ यानी सृष्टि हुआ और प्रलय हुआ। ध्यान से सुनिए, सृष्टि और प्रलय के जो बीच का जो संधि है, कुछ चीज उठता है फिर नीचे जाता है, वो जो बीच का संधि है, ये संधि को हम अनुभव करते हैं। सिर्फ यही संधि को हम अनुभव करते हैं कि हम उत्पन्न हुए हैं, हम इधर चले जाएंगे। तो ये जो संधि को हम देखते हैं दृष्टा बन के,
उसी से हमारा सुख दुख आता है। जैसे ये उत्पन्न हुआ, हम खुशी हुआ हमें, और ये फिर जाने वाला है, फिर दुख हो जाता है हमको। तो ये जो स्थिर बुद्धि स्थितज्ञ होते हैं, ये दोनों को देखते तो हैं पर अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, कि जानते हैं ये ऐसा होके ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो संधि है वही टाइम हम कर्म करते हैं, वही समय में हम कर्म करते हैं। बाकी हम तो जन्म और मृत्यु में चले जाते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। ये चक्कर, ये साइकिल ऐसा चलता रहता है। जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, उत्पन्न हुआ, प्रलय हुआ, और उसके बीच में जो संधि है उसमें हमको प्रतीत हुआ ये चीज़ें। ठीक है, इतना ही बात है। ये हर कोशिका में भी होता है और हर जीव में होता है, छोटा जीव हो बड़ा जीव हो, और हर ग्रह, हर प्लैनेट जो है वो भी जीव है, उसमें भी यही चीज़ होता है। फर्क यही है कि जो बड़ा है उसका अनुभव थोड़ा ज़्यादा समय तक है, और जो छोटा है उसका अनुभव छोटा है। यही इतना ही फर्क है। जैसे एक चींटी, उसका जीवन छोटा है और पर उसका अनुभव समान है, क्योंकि चींटी अपने पैरों के हिसाब से जितना स्टेप चलेगा उसको लगेगा कि मैं 100 स्टेप चल चुका हूं। ठीक है, और बड़ा एक आदमी अपने हिसाब से जितना चलेगा उसको भी लगेगा कि मैं 100 स्टेप चल चुका हूं। यानी कि 100 साल की जो अवधि है हर जीव के लिए है। वो छोटा जीव अपने सक्षम से चलता है स्लो, और वो अपना 100 साल पूरा कर लेता है उतने में, और जो उससे बड़ा है वो भी अपने सक्षम से आगे जाता है, वो अपना 100 साल पूरा कर देता है। और जो बहुत बड़ा है वो उसका मूवमेंट के हिसाब से वो गति करता है और उसका भी 100 साल वो पूरा कर लेता है। तो इसलिए सबका समय एक ही है पर अनुभव अलग अलग है। ठीक है, उत्पन्न और प्रलय सब में है, और उस बीच का जो पार्ट है उस वो संधि है, वो अनुभव का समय है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे सनातन में बनाया गया है सिस्टमैटिक हर चीज को। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके लिए 3 देव हैं हमारे। सत्वगुण का विष्णु, और रजोगुण के ब्रह्मा जी, और तमोगुण के महेश्वर। ये सब ब्रह्म का ही स्वांश है, समान शक्ति वाले सब है। जैसा ब्रह्म है वैसा वो भी है। ये तीनों देव जो है ये तीनों कार्यों को संपन्न करते हैं। तीनों गुण इसको बोला जाता है। तीनों गुण प्रत्यक्ष रूप में अगर हम उनको मानेंगे, क्योंकि हमारा शरीर प्रत्यक्ष है, शरीर शून्य नहीं है, इसलिए हमारा शरीर अगर साकार है तो साकार रूप को हम नमस्कार कर सकते हैं, साकार रूप को हम अनुभव कर सकते हैं, साकार रूप को हम जान सकते हैं। तो इनका स्वभाव के हिसाब से तीनों देव है, और तीनों लोक है इस स्वभाव के हिसाब से बनाया गया है। भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। ये तीनों लोक, भूलोक जो है रजोगुण के लिए बनाया गया है, और स्वर्गलोक जो है वो सत्वगुणी लोगों के लिए बनाया गया है, और जो पाताल लोक है वो तमोगुणी लोगों के लिए बनाया गया है। ये टोटल 14 लोक एक ब्रह्मांड का है। एक ब्रह्मांड का 14 लोक है। ठीक है, इसमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के जीव रहते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। इसके अलावा और अनंत कोटि सृष्टि है, पर सब जगह जितने भी भौतिक सृष्टि है वो सब में यही चल रहा है, उत्पन्न प्रलय, उत्पन्न प्रलय, उत्पन्न प्रलय। पर उसमें जो स्थिर है वो है परब्रह्म। इसलिए कहते हैं कि भगवान निर्लेप है, उनमें ये प्रकृति का कोई असर नहीं है, बिकॉज प्रकृति उसके बाहर की तरफ वो काम करता है, और भगवान जो है उसी को शक्ति प्रदान करते हैं पर अपने आप में रहते हैं। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ये सत्य चित्त आनंद भी जो है वो भगवान में यह है, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप और सत्य स्वरूप। सत्य में ये सारा सत्ता को वो धारण करके रखते हैं, और चित्त स्वरूप में सब में व्याप्त होकर सबका रक्षा करते हैं, और आनंद स्वरूप में सबको प्रलय करने के बाद भी, सृष्टि करने के बाद भी वो ब्रह्म जो है आनंद रूप होके रहता है। ठीक है, इस तरह से सब कुछ डिवाइड हुआ है। जैसे ओमकार भी अ उ म, ये भी तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तीनों गुण इसी में भी है। ये सारे जो भी सृष्टि है ये तीनों गुण के आधार पर है। ठीक है, तो आपने इन गुणों को अच्छी तरह से समझ लिया और गुणों से प्रतीत होने वाला चीजों को समझ रहा है। इसलिए तो अपने चित्त को विचलित ना करें, क्योंकि सारा जो कुछ भी हो रहा है वो माया है, वो सब होता रहेगा, कभी भी वो जाएगा नहीं। और जो जब भी जाता है, जब भी प्रलय होता है, पूरा जब भी प्रलय होता है, ये सारा चीज वापस अपने गुण में चले जाते हैं, सूक्ष्म तत्व में चले जाते हैं, और वो फिर वो महातत्व में चला जाता है। महातत्व मतलब सारा एलिमेंट जहां पे रहता है, स्टॉक रहता है जहां पे सारा एलिमेंट, वहां वो भी सूक्ष्म है, वहां पे चला जाता है। फिर वो पुरुष में लीन हो जाता है, और फिर जब प्रकट होता है वो सारा फिर सूक्ष्म से धीरे धीरे फॉर्मेशन होते होते पूरा चीज फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से सृष्टि फिर से चालू रहता है। फिर जब प्रलय होता है तो वो फिर लीन हो जाता है। तो वहां पे भी ऐसे ही चलता है। देखिए, हर कोशिका में चलता है, हर छोटे जीव में चलता है ये सृष्टि प्रलय का चक्र, बड़े जीव में, प्लैनेट में, ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, और फिर सारा महतत्व में, महतत्व फिर पुरुष में। ओके, वहां तक समय जो काल है वहां तक चलता है, वहां पे जाके काल का गति नहीं है, काल स्टॉप हो जाता है। फिर वहां से सृष्टि होता है काल के साथ, फिर सारा सृष्टि इस तरह से चलता रहता है। सृष्टि होना, प्रलय होना, ये सारा चीज इस तरह से अनवरत चलता है अनंत कोटि ब्रह्मांड में। यही उसका स्वभाव है, यही आपको देखने को मिलेगा। सारा ब्रह्मांड में यही होता रहता है खेल। और हम तो एक छोटा है ब्रह्मांड में, हम तो अणु के समान है। हमारा क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। पर फिर भी हम कुछ कर लेते हैं तो मैंने किया है। अरे भाई, हमारे पास कुछ औकात ही नहीं है। करने वाला जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ वही नियंता है, वो परब्रह्म परमेश्वर। हम तो बस वो जैसे कठपुतली है ना, वो ऐसा काम कर रहे हैं सब कुछ। तो इस तरह से अपने अहंकार को खत्म कर दीजिए और एकदम निर्लेप होके, शांत होके हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। यही गुणों से सीखना है और यही ज्ञान को हमें बोध करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना। आशा करें आपको समझ में आई हो। आगे और कोई टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। आपके अंतरात्मा के परमात्मा को सत सत प्रणाम।